मारीच प्रभु श्री राम को भगा कर ले गया बहुत दूर जंगल में, और माया मृग ने जब अत्यंत आर्त स्वर में मरते समय लक्ष्मण जी का नाम लेकर पुकारा और धीरे से राम जी का नाम लिया। लीला तो सब पूर्व निश्चित थी। श्री किशोरी जी ने बाध्य किया लक्ष्मण जी को जाने के लिए, और श्री लक्ष्मण जी चल पड़े। यहां गोस्वामी जी ने लिखा है, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहां हरि प्रेरित शब्द इसलिए लिखा है ठाकुर जी कि लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा में इतने अडिग हैं कि जानकी जी कुछ भी बोलती रहती उसका उनके चित्त पर प्रभाव नहीं था, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। पर हरि प्रेरित लक्ष्मण जी की उपस्थिति में सीता हरण लीला संभव नहीं थी, इसलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान का चरित्र जो है उसका प्रयोजन केवल राक्षसों का वध नहीं है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। मर्त्य शिक्षण ही भगवान के अवतार का प्रयोजन है, राक्षसों का वध नहीं। राक्षसों का वध तो अपने संकल्प मात्र से भगवान कर सकते हैं। स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि भगवान ने कहा, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरि गणेश्वर। मैं अंगुली ऐसी उठाऊं और संकल्प करूं कि ब्रह्मांड के संपूर्ण असुर नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाएंगे, हमको धनुष्बाण की भी जरूरत नहीं। प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है, प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है। लक्ष्मण जी को भेज देने में उसमें भी एक शिक्षा है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुमने अच्छा नहीं किया, वैदेही कुछ भी कह रही थी तो तुम्हें उस पर व्यथित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम इस वन की विकट परिस्थितियों से अपरिचित नहीं हो, परिचित हो, इसलिए तुमने ठीक नहीं किया। ये तो लक्ष्मण जी को कहा और कहा कि कुछ न कुछ घटना घट गई, क्योंकि जो अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं इससे लगता है कि वैदेही अब नहीं है, वो राक्षस के द्वारा हर ली गई है। ये राम जी पहले ही बोल रहे हैं। अब देखिए, भगवान रुदन करते हैं सीता जी के वियोग में, सुनी कुटिया को देखकर रुदन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि में तो कई श्लोक हैं, बहुत प्यारे श्लोक हैं जहां भगवान श्री राम के विलाप का वर्णन है। विराध भी उनको बताता है, जटायु जी उनको बताते हैं, दक्षिण दिसले गयो गुसाई बिलपत अति कुररी की नाई, जटायु जी ने भी बताया है, शबरी ने भी बताया, संकेत किया। वानर राज सुग्रीव ने भी कहा, गगन पंथ देखी में जाता बिलपत परी बहुत परवश परी बहुत बिल पाता। हमने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा,
दक्षिण की ओर ले जा रहा था। इतने इतने लोगों ने बताया, फिर भी भगवान कहते पता लगाओ जानकी जी कहाँ है। सर्वत्र दिशा विदिशाओं में बानरों को अन्वेषण के लिए भेजा जाता है और श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच जाते हैं, श्री जानकी जी का दर्शन भी कर लेते हैं। और हनुमान जी हैं बड़े भोले, ज्ञानीनम अग्रगण्यम तो हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, पर बड़े भोरे हैं। भक्त तो भोरे ही होते हैं। उन्होंने कहा माताजी अब आप रोवे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। यहाँ से जाने के बाद जब मैं सारा संदेश सुनाऊंगा उनको, तो फिर आपकी विपत्ति अब दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहां श्रीमद् वाल्मीकि में श्री जानकी जी ने कहा हनुमान जी अभिज्ञानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं। और फिर उन्होंने जयंत के घटना का स्मरण किया, किस प्रकार से जयंत ने अपराध किया और प्रभु ने उस पर कितना क्रोध किया। इसका संकेत मानस जी में भी तात शक्र सुत कथा सुनायु बान प्रताप प्रभु ही समझाए, इसका संकेत है। जानकी जी बोल रही हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं, क्या जटायु ने बताया नहीं? जटायु नाम ले रहा है और यह भी कह रहा है कि विंद नामक अत्यंत अशुभ मुहूर्त में रावण ने जानकी का हरण किया है। और इतने बड़े पंडित ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त का विचार नहीं किया। देखो तो सही ठाकुर जी, चोरी के भी मुहूर्त का विचार है। जानकी जी का अपहरण चोरी है कि नहीं? हर चीज का मुहूर्त है। तो बिना मुहूर्त देखे इसने जानकी जी को चुराया है। बिंद नामक मुहूर्त में इसने जानकी का अपहरण किया है। और इस प्रकार इस मुहूर्त में व्यक्ति कार्य करता है तो कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता। रावण का विनाश निश्चित है। ये कौन कह रहा है? जटायु जी। इसके बाद विराध का वध किया तो विराध ने भी कहा है। फिर सुग्रीव जी ने कहा, तीन ने कहा। और क्या स्वयं राम जी जानते नहीं है? इनको कोई न बतावे, कोई न कहे तो भी ये सब कुछ जानते, क्योंकि भगवान वेद इनके संबंध में कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ और सर्वविद हैं। तब बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जब शंकर जी के निषेध करने पर भी सती जी सीता जी का स्वरूप बनाकर आ गई, तो तब पूछते कि अरे ये क्या हुआ। वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां तो सीधे ही पूछ लिया। कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरेहु के ही हेतु। नाम तो है तुम्हारा सती और काम कर रही हो दूसरे तरह का। बिना पति के इस निर्जन वन प्रदेश में क्यों विचर रही हो दंडकारण्य में। अब उसकी तो कम से कम याद करो कि तुम किसकी गृहिणी हो। वृषकेतु, वृष माने वृषभध्वज है ना शंकर जी, केतु माने झंडा। वृष धर्म का स्वरूप है, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले की पत्नी हो। और ऐसी वन में विचर रही हो तो वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान की सर्वज्ञता और अन्य देवी देवताओं की सर्वज्ञता में अंतर है ठाकुर जी। सती जी मना करने के बाद भी परीक्षा लेके आई और शिव जी ने पूछा, कहो देवी क्या समाचार है। अरे बोले कुछ नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, जैसे आपने प्रणाम वैसे हमने भी कर लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा। अब देखो इंद्र जी, शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, पर राम जी ने सीता जी को सती के स्वरूप में देख करके ध्यान धर के नहीं देखा कि सती जी हैं कि सीता जी। ये अंतर है, क्योंकि अनंतानंत जीवों के संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्म, अनंत कर्मों को एक कालावच्छेदन भगवान जानते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वह परमात्मा इस प्रकृति के 10 अंगुल बाहर तक है। जैसे कपड़े में सूत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसी संपूर्ण विराट प्रकृति में परमात्मातिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही है भगवान की सहज सर्वज्ञता का कारण। भगवान सहज सर्वज्ञ है। तब हनुमान जी ने कहा कि फिर क्यों, वो तो बहुत रोते हैं आपके लिए। कहते भाई कोई पता तो बता दे। बोले रोते नहीं है, रोते ही रहेंगे ठाकुर जी, रोते ही रहेंगे। और तुम जाकर संदेश सुना दोगे, सब समाचार सुना दोगे, तो भी हमारे कष्ट की निवृत्ति नहीं होगी, तो भी रोते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। करेंगे वरेंगे कुछ नहीं, खाली रोएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किस अपराध के कारण मुझे यह कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मैंने उनके प्राण प्यारे सेवक लक्ष्मण का जो तिरस्कार किया है, आचार्य का, गुरु का, वैष्णव का जो अपराध किया है, उस अपराध की सजा मुझे भोगनी पड़ रही है। ध्यान में आई बात? माने हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का वहां जाना और भगवान की प्रेरणा से जानकी जी का कठोर वचन बोलना, इसमें भी शिक्षा है। भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि सामान्य जीव की तो चले क्या, मेरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी प्राण प्रिया ही क्यों न हो, यदि किसी मेरे अनुगत का, मेरे भक्त का, वैष्णव का, संत का तिरस्कार करती है, तो जब तक संत के चरणों में क्षमा याचना नहीं कर लेगी, तब तक मैं अपनी प्रियतमा को भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो भक्तापराध वैष्णवापराध सर्वोपरि है, भक्तापचार सर्वोपरि है। ये शिक्षा देने के लिए राम जी ये लीला कर रहे हैं। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षणम, कितनी विलक्षण बात है। दुर्वासा जी बोले कि मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं, मुझे चक्र से बचाओ। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप ब्राह्मण हैं, मैं ब्रह्मण्य देव हूं। मैं ब्राह्मण को देवता मानता तो हूं, पर अम्बरीश जैसे भक्त से विरोध करे और फिर अपनी ब्राह्मणता की दुहाई देकर मुझसे रक्षा चाहे, यह संभव नहीं है? मैं ब्राह्मण देव तो हूं, ये तो तुमने हमें याद दिलाया, पर मैं भक्त वत्सल भी हूं, ये बात तुम्हें याद नहीं रही। कहा प्रभु मैं शरणागत हूं, आप शरणागत रक्षक हैं, आप शरण्य हैं और मैं शरणागत हूं। आप शरणागतों का त्याग नहीं करते। भगवान बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक भक्त का भी तिरस्कार करके मेरी शरण में आवे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। देखो, तुम अपने मन में विचार करो, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम
हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। ये दारा, स्त्री, पुत्र, घर, धन सबको त्याग कर मेरी शरण में आए हैं, मैं उनकी रक्षा करूं। आप विराजे। पिताजी तो बड़े सरलता पूर्वक बैठ जाएंगे। विराजे। सभी बैठ करके शांति से श्रवण करें। क्या कह रहे थे, याद दिलाना? हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। सब कुछ त्याग कर जो मेरी शरण में आए हैं, मैं उनका त्याग कैसे कर सकता हूं? इस प्रकार से जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन भक्तों के प्रति प्रेम का निर्वाह करूं कि ऐसे अनन्य प्रेमी भक्तों से जो विरोध रखता हो उसकी रक्षा करूं। दुर्वासा जी निरुत्तर हो गए। बोले भगवान, इसका मतलब तो मुझे जलना ही पड़ेगा। अरे कोई उपाय तो बताओ, मैं जला जा रहा हूं। बोले तम उपई ही महाराज साधु नाम च परायणम। उन महान संत सेवा में जिनकी निष्ठा है, ऐसे साधु चरणों में प्रीति रखने वाले महात्मा अम्बरीश जी के निकट जाओ। ततः शांति भविष्यति, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। और इत्थम भगवता दिष्टा दुर्वासा चक्र तापिता अम्बरीशमुपावृत्यो तत्पादौ दुखितो गृहीत। भगवान की आज्ञा से दुर्वासा जी आए और अम्बरीश जी के चरण उन्होंने पकड़ लिए। ये स्मरण कराने का केवल प्रयोजन यह है कि भगवान की अपने भक्त से इतनी प्रीति है। भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणः न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान्। हे उद्धव, आप मुझे जितने प्रिय हैं उतने मुझे मेरे साक्षात पुत्र ब्रह्मा जी भी मुझे प्रिय नहीं है। वैसे तो सब भगवान के ही हैं, पर ब्रह्मा जी को साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार है। कई लोगों को पुत्र प्रिय नहीं होता, पोता प्रिय होता है। और लोगों ने सिद्धांत भी बना रखा है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। बेटा मूल है, पोता ब्याज है। इसलिए देखा होगा बड़े बूढ़े बच्चों को ही गोद में लेके घूमते रहते हैं। जब खुद बाप थे तब बच्चे को गोद में लेके नहीं घूमते थे, तब उनके पिताजी घूमते थे गोद में लेके। और जब बाबा बन गए तो पुत्र के पुत्र को गोद में लेकर घूमते हैं। अयोग्य पुत्र भी प्रिय होता है, ब्रह्मा जी जैसा योग्य पुत्र भी प्रिय नहीं है। और शिवजी तो कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, क्या कहना। वैष्णवानाम यथा शंभु, निष्प्रपंच होके अहरनिश राम नाम का जप करते हैं। कहते वो शंकर जी भी हमको उतने प्रिय नहीं है। तो दाऊ दादा प्रिय होंगे, बोले न च संकर्षण, दाऊ जी भी उतने प्रिय नहीं है। अरे कोई प्रिय न हो, आपको अपनी गृहिणी तो प्रिय होगी, घरवाली तो प्रिय होगी, वो भी प्रिय नहीं। न श्री ही तो नैवात्मा,
आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। प्रकरण के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ किया जाता है, कहीं अंतःकरण को भी आत्मा कह दिया जाता है, कहीं देह को भी आत्मा कहा जाता है, कहीं आत्मा को आत्मा कहा जाता है। यहां नैवात्मा का अर्थ है लोगों को अपना नाशवान शरीर कितना प्रिय होता है, पर मेरा यह दिव्य मंगलमय वपु सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, ये सच्चिदानंद देह ये भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। अथवा इस सच्चिदानंद देह में स्थित जो मेरा स्वस्वरूप आत्मा है, वह अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। हे उद्धव, तुम मुझे जितने प्रिय हो। यहां उद्धव उपलक्षण है। इसका तात्पर्य है कि भक्त मुझे जितने प्रिय हैं उतना मुझे कोई भी प्रिय नहीं है, मुझे सर्वाधिक प्रिय भक्त है। इसलिए तो भगवान ने घोषणा की, साधूनाम हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत हमारा हृदय है और मैं संतों का हृदय हूं। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते और मैं संतों को छोड़ करके नहीं जानता। एक पद इतना अद्भुत है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, बड़ा अद्भुत पद है। श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, श्रीपति दुखित भक्त अपराध, संतन द्वेष द्रोहता करी नीत, संत द्वेष द्रोहता आरती सहित मोहि आराधे, आरती सहित मोहि आराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराध। संतों से द्रोह करता है, द्वेष करता है और रो रो करके आर्त स्वर में मेरी उपासना करता है। भगवान कहते मैं उसकी झूठी उपासना से प्रसन्न नहीं होता। तुम रो गाओ चाहे माथा पटको, यदि मेरे प्राण प्यारे वैष्णवों से तुम्हारा द्वेष है, संतों से द्वेष है, तो तुम्हारी स्तुति प्रार्थना और तुम्हारी आराधना उपासना पर मैं रीझने वाला नहीं हूं। आगे की पंक्ति तो ठाकुर जी बड़ी प्यारी है। सुनो सवे बैकुंठ के बासी, सुनो सवे बैकुंठ के वासी, सत्य कहत मानो जिनके
श्रीपति दुखित भक्त अपराध। श्रीपति दुखित भक्त अपराध। हे बैकुंठ के वासियों, हे मेरे पार्षदों, सुनो, खेद मत मानना, मैं सच्ची बात कहता हूँ। तुम ही बताओ मैं उन पर कृपा कैसे कर सकता हूँ जो मेरे पांव पूजते हैं और मेरे गले पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। मेरी भक्ति मेरे पैर पूजना है और मेरे संतों का तिरस्कार मेरे कंठ पर कुल्हाड़ी चलाने के जैसा है। ये संत मेरे कंठ हैं, इनको मैं सदा अपने गले से लगा के रखता हूँ। इनका अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। एक पंक्ति से बढ़कर दूसरी पंक्ति, दूसरी से पंक्ति से बढ़कर तीसरी पंक्ति, क्या कहना, इससे आगे कोई कह नहीं सकता जो श्री अग्रदेवाचार्य जी कह रहे हैं। संतन द्रोह प्रीति मोह सो, संतन द्रोह प्रीत मोह सो, मेरो नाम निरंतर ले, मेरो नाम निरंतर ले। श्री अग्रदास भागवत बदत है, अग्रदास भागवत वदत है, मोही भजत पर जमपुर जय, मोही भजत परम दूर जय। श्रीपति दुखित भक्त अपराध। श्रीपति दुखित भक्त अपराध। श्रीपति दुखित भक्त अपराध। श्रीपति संतन द्रोह प्रीति मोहु सो, मेरो नाम निरंतर लय हैं। हमसे प्रेम करते हैं, संतों से वैष्णवों से द्वेष करते हैं और इतने बड़े साधक हैं कि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते, निरंतर हरिनाम जपते हैं। अग्र स्वामी जी कहते हैं भागवत साक्षी है, मेरा भजन करने के बाद भी जमलोक जाना पड़ेगा। हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी के मन में प्रेरणा दे करके, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण जी के मन में प्रेरणा देकर वहां से अलग करके सीता जी से कठोर वाणी में उनका तिरस्कार करवा के हम सब जीवों को ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं कि जब अपनी प्रियतमा के द्वारा किए गए भक्त तिरस्कार को हम सहन नहीं कर सकते, फिर कौन ऐसा है जो वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध करे और फिर मुझे प्रिय हो जाए। और भक्त अपराध से बचना ठाकुर जी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। यदि आप ये कहेंगे कि पहले हम भक्त के लक्षण देखेंगे, उसको कसौटी पर कसेंगे, खरा उतरेगा तो भक्त मानेंगे, फिर हम आदर करेंगे, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसलिए संभव नहीं है, यदि वस्तुतः हम भक्त होंगे
और हमें पता चलेगा कि श्री ठाकुर जी हमारी परीक्षा करने के लिए आए हैं, तो हम जानबूझकर ऐसा नाटक करेंगे कि ठाकुर जी समझ लें अरे इनमें तो कोई संत भक्त के लक्षण तो घट ही नहीं, ये तो ऐसे ही हैं, अड़िया खड़िया हैं। यदि हम संत होंगे वस्तुतः तो, और बहुरूपिया होंगे तो हम इतना बढ़िया अभिनय करेंगे आपके सामने कि होंगे तो महापाखंडी, महाधूर्त, महाठग, और हम इतना बढ़िया नाटक करेंगे कि आप इतने बड़े बुद्धिमान विद्वान वक्ता भी चक्कर में फंस जाएंगे। आप परीक्षा लेकर भक्ति करेंगे तो असली नकली हो जाएंगे, नकली असली हो जाएंगे। इसलिए भैया कौन भक्त है कौन नहीं है ये तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, वैष्णव का बाना है, भैया तुम तो भक्त हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। भीतर की बात भीतर वारो जाने, अपने भीतर थोड़ी घुसे काऊ के, बाहर से जो दिख रहा हम तो उसी को प्रणाम करते हैं। अब एक और प्रश्न है, मान लो किसी के मस्तक पर तिलक नहीं है, कंठ में तुलसी नहीं है, जिह्वा पर भगवान नाम नहीं है, वैष्णव का स्वरूप ही नहीं, कोई लक्षण दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता कि भक्त है, तो क्या उसको विमुख मानकर उसका तिरस्कार किया जाए? श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में महाप्रभु जी भावाविष्ट हुए तो अपने परिकर श्री पंडित गदाधर जी को उन्होंने प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक जी के पास भेजा। चरित्र आप सबको मालूम है। तो वहां जाकर ठाकुर जी उन्होंने पुंडरीक जी को देखा तो बोले ये महाप्रभु जी जिनका भावावेश में नाम ले, ये तो नहीं हो सकते। क्यों? ये तो घोर विषय दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बढ़िया चांदी का पलंग पड़ा हुआ है, गद्दा तकिया तोशक लग रहे हैं, घुंघराले केस हैं, बहुत वेश कीमती रेशमी कुर्ता पहने हुए हैं, बड़े बढ़िया धोती किनारी की सुंदर जड़ीदार सुंदर धोती पहने हैं, पटका डला है, मुख में पान है, कान आंख में सुरमा है, फूल माला पहने हुए हैं, इत्र खूब सुगंध आ रही है शरीर से। घोर विषयी जीव है। वो ऐसे लेटे थे, भोजन करके थोड़े आधे बैठे आधे लेटे से थे। श्री चैतन्य पार्षद आए हैं, देख करके वो उठ के बैठ गए। आओ भगवान, कहाँ से आए? वहां से आए। तो कुछ सुनाओ, सुनाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट से आए हो तो कुछ सुनाओ। तो श्री गदाधर जी ने मन में सोचा, इसको क्या मन में सोच रहे, इनको क्या सुना है? ये कोई वैष्णव है नहीं, भक्त है नहीं, भक्ति के चिन्ह इनमें है नहीं, क्या सुनाना इनको। लेकिन चलो महाप्रभु जी ने भेजा, कुछ कहते सुनाओ तो सुनाओ। उन्होंने ठाकुर जी जैसे ही वराह पीडम नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वाशक कनक कपशम वैजेन तीन चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक का जैसे ही गायन किया, प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक पर्यंक से धड़ाम से नीचे गिर गए। एक साथ अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया उनके श्रीअंग में। अब तो उन्हें भारी पश्चाताप हुआ, हाय हाय, इतने श्रेष्ठ भक्त को मैंने विमुख समझ लिया, विषयी समझ लिया। हाय हाय, मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? कुछ नहीं कह सकते, कौन कैसा दिखता है। इसलिए हमको तो ऐसा लगता है केवल अपने को अभक्त मानो, बाकी सबको भगवान का भक्त मान लो। मैं कुटिल हूं, विषयी हूं, भोगी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, विकार युक्त हूं। प्रभो, मेरे जैसा दुष्ट दुर्बुद्धि इस धरती पर खोजने में दूसरा नहीं मिलेगा। संसार में सबसे बड़ा पतित मैं हूं, हे नाथ, और तो ये सब आपके भक्त हैं। ये बात स्वीकार कर लोगे तो इस दैन्य भाव के कारण
तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार के विकार की हिम्मत नहीं जो घुस जाए, और फिर स्वप्न में भी किसी का अपराध नहीं बनेगा। इंद्र जी, इसी बात को समझाने के लिए नाभाजी ने दो भक्तों का चरित्र भक्तमाल में लिखा, एक वेशनिष्ठ भक्त और एक अंतर्निष्ठ भक्त। अंतर्निष्ठ भक्त का चरित्र क्या है? उसकी जो रानी थी वो हमेशा यही बात कह कह के रोती रहती थी कि हे भगवान, मेरा पति घोर नास्तिक है, विमुख है, न कभी कथा कीर्तन में जाए, न सत्संग में जाए, न मंदिर में जाए, न कोई चरणामृत लेने का नियम, न तिलक लगाना। हाँ, राजा है, अपने काम धाम करता है, मस्त रहता है, पता ही नहीं चलता क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा है। हाँ, इतना ठीक है कि हमको बाधा पैदा नहीं करता भजन में, भक्ति में, बाकी स्वयं कोई भक्ति करते हुए नहीं दिखाई पड़ता। तो अलग न यही विधि रहे, अंगना मर्म न पावे। रानी को पता नहीं चलता था कि ये भक्त है, तो निद्रा बस सो भूप बदनते नाम उचार्यो। सोते सोते राजा ने स्वप्न में कहा, हानाथ रमण प्रेष्ठ कवासुकासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्श सन्निधिम। विरह में सने हुए भगवान नाम को सुनकर के रानी समझ गई, ये तो महान भक्त है, इसे कोई लीला का दर्शन हो रहा है। दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई तो देखा तो राजा के संपूर्ण शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे थे, सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे, अश्रु कंप स्वेद पुलक आदि भाव जग रहे थे। तो रानी ने बड़े स्नेह पूर्वक राजा के स्वेद को पोंछना चाहा, पसीने को। जैसे ही रानी ने स्पर्श किया, रानी के शरीर में भी वे प्रेम के लक्षण संक्रमित हो गए, उसको भी अश्रुकंप पुलक आदि भाव जग। अरे, ये इतना उच्च कोटि का प्रेमी जिसे छूकर मेरे हृदय में प्रेम के सात्विक भाव विकार जागृत हो गए। अरे, मुझसे तो बड़ी भूल हुई, मैं अपने को भक्त मानती रही और पति को अभक्त मानती रही। माताएं बुरा नहीं मानना, सब जगह माताओं की संख्या ज्यादा होती है कथा सुनने वालों में, फिर भी माताओं की एक सबसे भारी समस्या है, खुद भजन करें चाहे न करें, पति और पुत्र के पीछे तो हाथ धो के पड़ी रहती। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये कुछ नहीं करते। तुम क्या करती हो? यदि तुम ईमानदारी से भजन में लगी हो तो तुम्हें फुर्सत कहां है कि ये कुछ नहीं करती है कहने की। केवल दूसरे का दोष देखना। अरे, कुछ नहीं करते, तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ते माला फेरने में? नहीं पकड़ते, फिर इतने में ही संतोष करो। तुमने अपने को भक्त मान रखा, पति को अभक्त मान रखा है, ऐसा क्यों? यहां भक्त भक्त नहीं, सनातन धर्म तो दृष्टि देता है, पति को परमात्मा का स्वरूप मानो। आप लोग कहेंगे भगवान मानने लायक ही नहीं, तुम कैसे भगवान माने? शास्त्र में तो लिखा है पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर जैसे है नहीं तो हम कैसे माने? हम आपको प्रश्न करते हैं, जालंधर में ऐसा कौन सा गुण था जिससे वो परमात्मा का स्वरूप माना जाता है? असुर है, खान पान विचार व्यवहार सब अशुद्ध हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती के प्रति भी उसकी कुदृष्टि है, तो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है जलंधर। पर उस जलंधर के प्रति भी वृंदा का पूर्ण भाव है कि मेरे परमेश्वर तो यही हैं, और इतने मात्र से वृंदा को श्री ठाकुर जी मिल गए, न चाहते हुए भगवान मिल गए। और जब उसे पता चला कि मेरे पति नहीं, ये तो विष्णु हैं, उसने कहा, अरे ओ पाषाण हृदय, तुम्हारे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, प्यार में सब कुछ सहना पड़ता, मार भी खानी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती है, शाप भी सुनना पड़ता है। हम तो एक तरफा तुमसे प्रेम करते हैं, तुमने हमको शालिग्राम होने का शाप दे दिया,
पाषाण होने का शाप दे दिया, कोई बात नहीं, हम शालिग्राम जी के रूप में रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे फिर भी नहीं तुमको, तुम तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में रहोगी। साधुओं में कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। क्या कहना। इसलिए ये बिल्कुल नहीं, ये दोष बिल्कुल त्याग देना चाहिए कि मेरा बेटा भक्त नहीं, मेरे पति भक्त नहीं। तुम करो भक्ति, तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो पूरे परिवार में भक्ति का वातावरण हो जाएगा, और तुम्हारी भक्ति झूठी होगी तो कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग पृथक है, स्वतंत्र है, किसी के ठेकेदार तुम नहीं हो। कल्याण में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कल्याण के साधन में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, उसमें परतंत्रता नहीं है कि तुम चलोगे तो हम चलेंगे, इससे कुछ नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। रानी ने उत्सव मनाया, राजा को पता चला कि रानी को तो पता लग गया कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो मेरी तो पूंजी लुट गई, खजाना लुट गया, मैं तो छिपा के रखता था भक्ति को। तो रानी ने कहा, मैं आपके चरणों को छूकर शपथ लेती हूं कि आपके मुख से भगवान का नाम निकला। इतना सुनते ही राजा रो पड़ा। उसने कहा, नाम ही तो मेरा प्राण था, और जब नाम निकल गया तो रह क्या गया, नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। हमारे महाराज जी कहते थे, त्रेता के दशरथ जी से आगे कलयुग का ये अंतर्निष्ठ भक्त आगे निकल गया। उन्होंने राम जी के वियोग में प्राण त्यागे, अंतर्निष्ठ राजा ने नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। ये दृष्टि तो भक्तापराध तो ये मोटी बात हुई। और ठाकुर जी एक और बात है, भक्त माने क्या होता है? भक्त शब्द का अर्थ क्या है? भक्त माने क्या होता है? भात को भी भक्त कहते हैं, भात को भी, सिद्ध चावल को भी भक्त कहते हैं, और भाग को भी भक्त कहते हैं। विभक्त कहते हैं ना, भक्त माने भाग, भाग माने हिस्सा, अंश, हिस्से को, अंश को भक्त कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो जीव और प्रकृति भगवान के अंश हैं कि नहीं, भाग हैं कि नहीं, तो सब कुछ भक्त हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। पर अपने को भक्त मान रखा है, सबको अभक्त मान रखा है। इसलिए स्वदोष दर्शन होता नहीं, निरंतर परदोष दर्शन होता है। तो यह शिक्षा देने के लिए भगवान ने लक्ष्मण जी के मन को चलायमान कर दिया, और जानकी जी के मुख से ऐसी बात निकलवाई जिससे कि हम लोग वैष्णवापराध, भक्तापराध से बचें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्री राधा कुंड विराज रहे थे, और कैसी ऊंची उनकी आध्यात्मिक अवस्था थी वो तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। खुले नेत्रों से श्री राधा कृष्ण के नित्य विहार का दर्शन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किया करते थे। वे हरिनाम कर रहे थे और खुले नेत्रों से भगवान की लीला देख रहे थे। राधा कुंड के चारों ओर दिव्य कुंज निकुंज है, और निकुंज में प्रिया प्रीतम एक साथ गलवैयां देके विहार कर रहे हैं। और श्री प्रिया जी ने कहा कि लाल जी, ये जो लता वृक्ष से लिपटी हुई है न, इसमें ऊपरी भाग पे जो सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, इन पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा, करो। ये तो बहुत ऊंचे हैं, कैसे? मैं तो पेड़ पर चढ़ना तो जानती नहीं, कैसे? बोले कोई बात नहीं, हम तुमको गोद में उठा लेते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को गोद में उठा लिया। अब एक हाथ से, बाएं हाथ से उन्होंने लता को झुकाया, और दाहिने हाथ से पुष्प उतार करके श्री ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी, उसमें डाल रही हैं एक एक पुष्प, और इस लीला का दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी।
हमारे नटखट ठाकुर जी ने सोचा कि लीला में भी एक लीला करें, तो उन्होंने धीरे से किशोरी जी को गोद से छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, तो एक हाथ से पकड़ी थी, दोनों हाथ से लता पकड़ ली और दोनों हाथ से लता पकड़ के लता के सहारे झूलने लगी हैं, और खूब पुष्प ऊपर से बरसे। ठाकुर जी इसको देखकर हंस रहे थे और श्री किशोरी जी थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी करके और प्रणय कोप की मुद्रा में देख रही थी कि बड़े नटखट हो, ऐसा धोखा किया जाता कहीं। इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके रघुनाथ दास जी को हंसी आ गई। और ठाकुर जी उसी समय एक कृष्णदास नाम के साधु वहां से जा रहे थे। वो एक पैर से लंगड़े थे, एक पैर से विकलांग थे, जिनको आजकल लोग दिव्यांग कहते हैं। तो एक पैर से विकलांग थे, वो ऐसे ऐसे लकड़ी के सारे ऐसे ऐसे चल रहे थे। उनको ये लगा कि मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर ये हंस रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे भैया, हम लंगड़े हैं तो लंगड़े हैं, अब क्या किया जाए, लंगड़ो तो लंगड़ो जैसी चलेगो, सीधे ठीक पैर वाले जैसे हम कैसे चल सकते हैं, लंगड़ा तो लंगड़ा के चलेगा। देखो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। उनके पीड़ित होते ही वह जो दिव्य लीला दिखाई पड़ रही थी वो तिरोहित हो गई। फिर बहुत प्रयत्न करने पर भी भगवान की झांकी ध्यान में नहीं आई। अब तो बहुत व्याकुल हो गए। तब उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा, श्री सनातन गोस्वामी जी से पूछा कि मेरा लीला चिंतन लुप्त हो गया, लीला दर्शन बंद हो गया। बोले किसी भक्त का अपराध बना है। सोचने लगे कि मैं तो व्यवहार करता ही नहीं किसी से भी, अपराध कैसे बना, लेकिन आचार्य कह रहे हैं तो जरूर अपराध बना है। तो ले स्मरण में नहीं आ रहा, तो ऐसा करो राधा कुंड के संतों का भंडारा कराओ, भंडारे में सब साधु आ जाते हैं। फिर हाथ जोड़ के कहो कि किसी संत के प्रति जाने अनजाने अपराध बना हो तो कृपया क्षमा करें। जैसे ही उन्होंने भंडारा किया, प्रणाम किया, सोई खंज कृष्णदास बोले अब अगला भक्ति दिखा रहे हो, पहले तो हम लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, हमको देख देख के खी कर रहे थे, दांत निकाल रहे थे, और अब बगला भक्ति दिखा रहे हो। तब उन्होंने कहा आप क्षमा कर दो। अच्छा, अब हमने क्षमा कर दिया, तो आप क्यों हंस रहे थे? तो एकांत में जब उन्होंने बताया तब कृष्णदास रोने लगे। हाय हाय, मैं इतने दिन से ब्रजवास कर रहा हूँ, मुझे एक झलक भी नहीं मिली, और इनके नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम की लीला प्रकट होती है। कहने का आशय यह है कि इतने सिद्ध कोटि के भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और उनके द्वारा भी नाम मात्र के वैष्णव के प्रति अनजाने में बने हुए अपराध से लीला चिंतन बंद हो सकता है, लीला दर्शन बंद हो सकता है। जो प्रत्यक्ष वैष्णवापराध भक्तापराध जान कर करते हैं उनको क्या प्राप्त होगा, ये विचार करने की बात है। इसलिए वैष्णवापराध से बच करके भक्तापराध और भगवत अपराध, संतों में भेद करने से, वैष्णवों में भेद करने से वैष्णवापराध, और भगवत स्वरूपों में भेद करने से भागवतापराध। और इन दोनों से बचाने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इनसे बचाने वाला ग्रंथ है। तो स्त्री संगीनाम गतिमितस प्रथयश्चचार, तो श्री जानकी जी के हरण को करा के भी और भक्त के अपराध से बचना चाहिए, यह शिक्षा भगवान ने प्रदान की। हाँ, तो वो बात पूरी कर दें। तो हनुमान जी ने पूछा कि अब प्रायश्चित कैसे होगा आपका? फिर तो जानकी जी ने कहा यहाँ से जाकर तुम मेरा प्रणाम राम जी के चरणों में पीछे पहले लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम निवेदित करना। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरुणा, दीन बंधु प्रणतारती हरण। अनुज समेत, नहीं तो लक्ष्मण जी तो नित्य प्रति चरण वंदन करते हैं माता जी का,
पर आज माता जी कह रही हैं कि हे हनुमान जी, तुम जाकर लक्ष्मण जी को मेरा प्रणाम कहना और प्रभु के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी का प्रणाम स्वीकार, लक्ष्मण जी से कहा कि माता जी ने आपके चरणों में, प्रभु के चरणों में, दोनों के चरणों में प्रणाम भेजा है। इतना सुनते ही राम जी बोले, बस अब अवसर आ गया लंका विजय का, चलो समय आ गया, चलो मुहूर्त आ गया। लक्ष्मण जी तो बहुत बुद्धिमान, समझ गए कि अब तक नाटक इसीलिए हो रहा था क्योंकि माता जी ने हमसे क्षमा नहीं मांगी। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर गए लक्ष्मण जी। भगवान ने उठाए, लक्ष्मण तुमको क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि वो मेरी माँ है, वो गाली दे सकती, फटकार सकती है, मार सकती है। आपने इतनी सी बात के लिए इतना कष्ट खुद सहा और माता जी को कष्ट दिया। आपने तो बिना मौत अपने भाई लक्ष्मण को मार दिया। आपने मेरे साथ अन्याय किया। ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के कहा, लक्ष्मण मेरा अवतार मर्त्य शिक्षण के लिए है, भक्तापराध से बचने की प्रेरणा देने के लिए मैंने ये लीला की।